बिहार में एनडीए को घेरने का प्लान, तेजस्वी ने तय किए 10 महिलाओं के नाम। आज हम आपको बताएंगे बिहार की सियासी हलचल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच में हैं, जनता से मिल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के खेमे में टिकट को लेकर मारामारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर सिर्फ उटव्वल मची हुई है। चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, हर तरफ यही सवाल है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इस बीच आरजेडी से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई, वो खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दरअसल बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और तेजस्वी यादव इन तमाम सीटों पर अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। खबर ये आई है कि तेजस्वी यादव बहुत सी महिलाओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और कौन कौन सी हैं वो महिलाएं जो चुनाव लड़ने जा रही हैं, उन महिलाओं के नाम का खुलासा भारत टाइम्स न्यूज आज आपके सामने करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं वो महिलाएं। इस लिस्ट में पहला नाम अनीता देवी महतो का है। अनीता देवी मुंगेर से आती हैं। अनीता देवी महतो के पति अशोक महतो की बाहुबली के तौर पर पहचान होती है। कहा जा रहा है कि अनीता देवी महतो को लोकसभा चुनाव के बाद अब तेजस्वी यादव विधानसभा का चुनाव भी लड़ा सकते हैं। अनीता देवी महतो के नाम की चर्चा बहुत तेज है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि मुंगेर की किस सीट से ये चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इनका चुनाव लड़ना आरजेडी से कंफर्म माना जा रहा है। महिला प्रत्याशियों की इस लिस्ट में अगला नाम है दिव्या प्रकाश का। ये तारापुर की सीट है और दिव्या प्रकाश जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी है। जयप्रकाश लालू प्रसाद के बेहद करीबी लोगों में शुमार रहे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे, इसलिए उनकी बेटी दिव्या प्रकाश का तारापुर सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम रेखा पासवान का है। रेखा पासवान के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बेहद जो करीबी कुछ नेता हैं, उनमें रेखा पासवान का नाम शुमार है और रेखा पासवान चुनाव लड़ सकती हैं। इस फेहरिस्त में अगला नाम है सीमा कुशवाहा का। अगर आप बिहार की खबरों को फॉलो करते होंगे, सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे, तो सीमा कुशवाहा की रील्स आपने जरूर देखी होंगी। सोशल मीडिया पर बिहार के सबसे पॉपुलर नेताओं के तौर पर सीमा कुशवाहा की पहचान होती है। सीमा कुशवाहा की रील्स खूब वायरल होती है और कहा जा रहा है कि ये भी विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। इस लिस्ट में अगला नाम है ऋतु जायसवाल का। हर कोई जानता है ऋतु जायसवाल शिवहर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी। बेहद पढ़ी लिखी और इंटेलेक्चुअल महिला है। ऋतु जायसवाल भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती हैं। और अगला नाम इस लिस्ट में है लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, बीजेपी को अक्सर घेरती रहती हैं। सारण से लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। एक अच्छा वोट शेयर इनको हासिल हुआ था, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य आपको विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे। रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और इस बात पर फाइनल मुहर लगना बाकी है। फाइनल मुहर लालू प्रसाद और तेजस्वी की ही होगी, लेकिन रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की चर्चाएं बहुत तेज है। अब इस लिस्ट में जो अगला नाम है मधु मंजरी का। जी हाँ, मधु मंजरी के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। अगला नाम बीमा भारती का है। बीमा भारती को आप जानते हैं, जाना पहचाना नाम है, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। और एक नाम है अर्चना कुमारी का। अर्चना कुमारी लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अर्चना कुमारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में वो आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान। तो ये वो 10 महिला चेहरे हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव में आपको आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए एक तरफ तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया, पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ हम महिला प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का दांव भी तेजस्वी चलने जा रहे हैं। तो बिहार की सियासी हलचल की हर खबर आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।